हम लोग को बताया जाता है कि जहां पर वह मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है जिन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है। यहाँ पर बॉन्ड कितना है? 1। यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग का एक बॉन्ड है। यहाँ पर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ 3 बॉन्ड है। तो इसका मतलब हुआ कि N2 जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल, क्योंकि इसमें बॉन्ड कितने हैं? 3 है। एन और एन के बीच में 3 बॉन्ड है। क्योंकि अगर आपको नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को अलग करना है, नहीं तो एक बॉन्ड तोड़ने से काम नहीं चलेगा। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तोड़िएगा तब जाके एन और एन अलग होंगे। बात समझ आ रहा है? तो नाइट्रोजन के 2 एटम को अलग करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि निश्चित रूप से क्या है? स्टेबल है। नहीं, ये हम लोग का क्या होगा? अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। अनस्टेबल तो बोलना थोड़ा गलत है, क्या बोलेंगे? लेस स्टेबल। नहीं, कोई थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, कोई थोड़ा कमजोर होता है। नहीं, किसी को साफा कमजोर कर देना बेइज्जती होता है। नहीं, एकदम साफे गल गुहाइल नहीं लोग बोलते हैं, तो थोड़ा ज्यादा नहीं बेइज्जती हो गया उसका। बस मेरा है। नहीं, थोड़ा सा तुम कमजोर हो, मेहनत करो, तुम स्ट्रांग हो जाओगे, बस मेरा है, तो उससे उसका हिम्मत बढ़ता है। तो बोलने का तरीका बस चेंज कर गया, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या है? लेस स्टेबल, और ये क्या है? मैक्सिमम स्टेबल है, ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है कि N2 जो है वो मैक्सिमम स्टेबल है, इसीलिए ये इनर्ट नेचर का होता है। इनर्ट नेचर, इनर्ट नेचर का मतलब होता है अक्रिय प्रवृत्ति का होता है। ये जो है आपका अक्रिय प्रवृत्ति का होता है। नहीं, यानी ये जल्दी रिएक्शन में भाग लेना नहीं चाहता है, ध्यान रखना है। अक्रिय प्रवृत्ति का होता है क्योंकि स्टेबल है भाई। नहीं तो जो लोग स्टेबल होते हैं वो जल्दी किसी से रिलेशन नहीं बनाते हैं। नहीं, जो लोग अनस्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, वही रिलेशन बनाते हैं, ताकि रिलेशन कुछ बने तो दूसरे एटम अगर हमसे जुड़ेंगे तो हम ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका अक्रिय प्रवृत्ति का होता है। अब चलो, अगर हम N2 बोलते हैं कहीं पर, तो N2 हाईली स्टेबल। N2 क्या है? हाईली स्टेबल। और जो लोग हाईली स्टेबल होते हैं वो ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। वो जिस परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर गलती से N2 आपका बदल गया N2 प्लस में, नहीं यानी गलती से कोई इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया, नहीं इसका इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गया गलती से, नहीं, तो ये जो होगा, जैसे हाईली स्टेबल है तो ये क्या होगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी हाईली अनस्टेबल का मतलब होता है कि जल्दी तुरंत चाहेगा कि हम किसी ना, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन छीन कर भागा है, नहीं, या तो उससे छीन कर अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले और फिर से स्टेबल मोड में आ जाए, नहीं, या अगल बगल में कोनो इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो उनका पकड़ के छीन के अपने ऊपर कर लें ताकि हम स्टेबल हो जाए। बाकी के स्टेबिलिटी से कोनो मतलब नहीं है। ये कहानी समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग क्या ध्यान रखना है कि जो चीजें बहुत स्टेबल होती हैं उनको जहां छेड़छाड़ कीजिएगा, नहीं, वो इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि पूरा व्यवस्था बिगाड़ना का शुरू कर देगा। ध्यान रखना है, वो जो है पूरा व्यवस्था बिगाड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसको फिर जल्दी सब कोई मिल कहते हैं कि भाई तुम लो अल्ले के साइड हो, तुम तो एकदम गजब भयंकर आदमी है। नहीं, एगो इलेक्ट्रॉन का लिया गया, तुम लगा पूरा व्यवस्था बिगाड़ने। मेरी बात समझ में आ रही है? तो N2 हाईली स्टेबल है, इसलिए उसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। नहीं, अगर उस पर हम लोग प्लस चार्ज माइनस चार्ज अगर लाने की कोशिश करेंगे तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, देखा जाए, यहां से एक रिएक्शन लिखा गया एमीन का, ये लिया गया CH3NH2, नहीं CH3NH2, ये क्या है आपका? एमीन। ठीक है, और एमीन का रिएक्शन जो है वो नाइट्रस एसिड से किया गया, HNO2। ठीक है, अच्छा HNO2 के बारे में पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो तो जैसे ये तो हम लोग N2 के बारे में पढ़े, नहीं, थोड़ा सा HNO2 के बारे में भी समझ लो। HNO2 इसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस एसिड। जैसे HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नहीं HNO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की कहानी है कि ये भी जो होता है अनस्टेबल होता है।
ये भी क्या होता है, अनस्टेबल। नहीं तो अगर ये अनस्टेबल है, ध्यान रखना है, नहीं तो जो चीजें अनस्टेबल होती हैं उनको पहले से बनाकर नहीं रखा जाता है। नाइट्रस एसिड जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नहीं यानी ऐसा नहीं है कि नाइट्रस एसिड आपको नेचर में बना बनाया कहीं मिल जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल है। ध्यान रखना है, HNO2 अगर गलती से कहीं भी प्रकृति के द्वारा बनाया जा रहा है, प्रकृति के द्वारा अगर कहीं नाइट्रस एसिड बनाया जा रहा है तो ये अनस्टेबल होता है, तुरंत किसी से रिएक्शन करके किसी और रूप में बदल जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे नाइट्रस एसिड कैसे बन सकता है, आपका क्या बोलते हैं इसको, बारिश, बारिश होता है उसमें पानी है। नहीं, आपके एटमॉस्फेयर जो है उसमें NO2 गैस भी है, NO3 गैसेस भी हैं। नहीं तो कभी कभी पानी के साथ NO2 गैस का रिएक्शन हुआ, नहीं तो रिएक्शन के कारण HNO2 बन जाता है। लेकिन वो HNO2 बनता है लेकिन चूंकि अनस्टेबल है तो फिर वो किसी और से रिएक्शन करके किसी और रूप में बदल जाता है। बस में आ रहा है? वही अगर HNO3 बन जाए, नहीं तो वो स्टेबल होता है, वो जल्दी नष्ट नहीं होगा, वो नेचर में एग्जिस्ट करने की क्षमता रखता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो कुछ लोग हैं जो लड़ने की क्षमता रखते हैं और कुछ लोग हैं नहीं जो जिंदा हुए लेकिन उनके लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो वो गए। ध्यान रखना है। तो HNO2 नाइट्रस एसिड अनस्टेबल, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं तो HNO2 को जब भी जरूरत पड़ता है तो इसको रिएक्शन के समय ही बनाया जाता है। नहीं यानी ये बोल रहा है कि जब इसकी जरूरत होती है, जब इसकी जरूरत होती है तभी इसको बनाया जाता है, तभी इसको बनाया जाता है, तभी इसको बनाया जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है? तो जब इसकी जरूरत होती है तभी इसको बनाया जाता है, इसको पहले से बनाकर नहीं रखा जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना में दिक्कत है? चलिए अब आगे देख लीजिए। यहां पर देखें हम लोग का तो एमीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एमीन। नहीं और एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करना है। नहीं तो नाइट्रस एसिड जो है वो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अनस्टेबल होता है, तो पहले से बना के नहीं रखा जाता है। तो नाइट्रस एसिड बनता कैसे है, NaNO2 और प्लस HCl का रिएक्शन किया जाता है। नहीं NaNO2 और HCl का रिएक्शन किया जाता है। थोड़ा सा हम इसको यहीं लिखते हैं। नाइट्रस एसिड के बारे में अगर देखें हम लोग, देखा जाए यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, नाइट्रस एसिड की बात कर रहे हैं। देखो तो नाइट्रस एसिड की बात करें तो ये कैसे बनता है, NaNO2 और प्लस HCl, इन्हीं दोनों के रिएक्शन से नाइट्रस एसिड बनता है। NaNO2 को तोड़ो, क्या जुटेगा, Na प्लस NO2 माइनस, HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस। चलो अब तुम देखोगे, नहीं तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो क्या बना, HNO2 बनेगा, HNO2 बना और प्लस में क्या बना, NaCl। तो ये HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड। तो इसीलिए बुक में आप देखोगे ना तो बुक में HNO2 डायरेक्टली नहीं लिखता है, यानी ये नहीं लिखा रहेगा, यहां पर जो है ऐसे लिखा रहेगा NaNO2 नहीं ऑब्लिक HCl, दिक्कत है, ये लिखा रहेगा। चलो अब उसके बाद ये लिख देगा और यहां पे टेम्परेचर दिया जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दिया गया, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। नहीं क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, स्टेबल का अनस्टेबल चीज, अनस्टेबल चीज। अनस्टेबल चीजें क्या होती हैं, रिएक्टिव की लेस, ज्यादा रिएक्टिव की कम रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव। ज्यादा रिएक्टिव चीजें अच्छी होती हैं कि खतरनाक होती हैं, खतरनाक होती हैं। ज्यादा रिएक्टिव होगा तो एक्सप्लोजन का डर रहता है, बस में रहा है। नहीं जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, नहीं वो बना तले हवा जहां से बहा बस हवा में आग लग गया, हवा में नहीं उसमें आग लग गया, नहीं हवा से तुरंत रिएक्शन कर लिया और उस सबस्टांस में क्या हो गया, आग लग गया। नहीं पानी में रख दीजिए तो पानी में विस्फोट कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो भी चीजें हाईली रिएक्टिव होती हैं, नहीं उनसे बच के रहना चाहिए, ध्यान रखना है। लेकिन हाईली रिएक्टिव चीजें ही हैं तभी आप कुछ नया बना सकते हैं। अगर सब चीजें स्टेबल हो जाए, नहीं तब तो रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर रिएक्शन होगा नहीं, नहीं तो निश्चित रूप से
हम लोग नया कोई कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। चलिए तो यहाँ देखा जाए, एमीन का रिएक्शन NaNO2HCl से किया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। इससे क्या बनेगा आपका, नाइट्रस एसिड बनेगा। अब ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको याद कर लेना है, ध्यान रखना है। ये प्रोडक्ट आपका बनता है CH3 और यहां से बनता है N2 और इस पर आता है प्लस, N2 पर क्या आता है, प्लस। ध्यान रखना इनके रिएक्शन से ये कंपाउंड हम लोग का बनता है CH3N2 प्लस। अब देखो तो अभी कुछ देर पहले हम N2 का कितना गुणगान कर रहे थे, नहीं N2 हाईली स्टेबल, N2 हाईली स्टेबल। अब यहाँ N2 न्यूट्रल है कि पॉजिटिव चार्ज साथ है, तो न्यूट्रल N2 स्टेबल होता है, लेकिन N2 प्लस जो है वो स्टेबल क्या, अनस्टेबल, अनस्टेबल, और उसमें भी हाईली अनस्टेबल। नहीं तो अगर ये N2 प्लस यहाँ पर बना CH3N2 प्लस, इसी के बगल में यहाँ Cl माइनस लिखा रहता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हम लोग का बना, ये कंपाउंड क्या होगा, हाईली अनस्टेबल आपका कंपाउंड बना। ध्यान रखना है क्या बना, हाईली अनस्टेबल, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो N2 पर जो प्लस है, ये प्लस चार्ज को खत्म करना चाहेगा, नहीं तो खत्म करने का उपाय क्या है कि ये वाला बॉन्ड उठ के कहां चला है, इसके ऊपर चला है, नहीं आ सकता है क्या, ये वाला बॉन्ड उठ के कहां जाएगा, इसके ऊपर। एक तो नाइट्रोजन की विद्युतनात्मकता भी कार्बन ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन ज्यादा ताकतवर है, नहीं, और साथ साथ नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो अगर प्लस चार्ज आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता और बढ़ गई, तो अगर इलेक्ट्रॉन की क्षमता बढ़ गई तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने में इसको टाइम लगेगा क्या, नहीं, फटाक दे तोड़ देगा, ध्यान रखना है। नहीं तो चलो अब पॉसिबिलिटी चेक करते हैं क्या होता है। ये तो हाईली अनस्टेबल बना, नहीं तो एक संभावना ये होता है, अगर हम पॉसिबिलिटी 1 की बात करें, पॉसिबिलिटी नंबर 1 की बात करें, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसके ऊपर चला जाए, नहीं, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है आपका CH3N2 प्लस, अब बगल में Cl माइनस है, नहीं तो N2 पर प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से जो Cl माइनस है वो इस पर अटैक कर सकता है कि नहीं, यहाँ जो Cl माइनस आपको दिख रहा है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, नहीं, और अटैक करके ये बॉन्ड मूव करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड मूव करेगा क्या बनेगा, CH3Cl और प्लस में N2 गैस मुक्त हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है वो समझो। पॉसिबिलिटी नंबर 2, अगर दूसरे पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करें तो दूसरा संभावना क्या है, दूसरा संभावना ये है कि यहां से आप लिए CH3 और यहां पर N2 प्लस, N2 पर प्लस, अब बगल में क्या था, Cl माइनस। जैसे ही आपको लगा कि ये कंपाउंड बन रहा है, नहीं ये हाईली अनस्टेबल है, आप क्या कीजिए कि तुरंत इसमें क्या डाल दीजिए, पानी, क्या डाल दीजिए, पानी, H2O डाल दीजिए। नहीं तो H2O क्या चीज में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। आप जानते हो कि N2 जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, नहीं तो कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नहीं तो यहां से जो OH माइनस है वो इस पे अटैक कर सकता है और इस बॉन्ड को मूव करा सकता है कि नहीं कर सकता है, करा सकता है। तो क्या बनेगा, CH3 और OH। तो उसी समय अगर आप पानी डाल दिए तो आपका अल्कोहल भी बन सकता है, CH3OH, नहीं प्लस इसका H और इसका Cl मिलकर क्या बनाएगा, HCl, और प्लस में क्या बन सकता है, N2 गैस। तो किसी भी माध्यम से ये N2 गैस अपने आप को अलग करना चाहेगा, नहीं तो या तो जो Cl आप छोड़े हुए हैं ये Cl ही रिएक्शन करने लगे, बात समझ में आ रहा है, या अगर ये Cl रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब ये बना और क्या किया कि आप देख रहे हैं कि अच्छा कुछ झाग उत्पन्न होने लगा, नहीं कुछ खोलने टाइप का बनने लगा, कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कलर चेंज होगा, झाग उत्पन्न होने लगेगा, नहीं तो झाग उत्पन्न होने लगा तो अच्छा आप तनी पानी डाल देते हैं, नहीं तो तनी पानी डाले तो अल्कोहल बन गया, नहीं निकालिए और पीजिए, नहीं होगा, ध्यान रखना है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल हम लोग नहीं पीते हैं, हम लोग क्या पीते हैं, इथाइल अल्कोहल, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है कि आपका अल्कोहल यहाँ पे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि HCl क्या है, गैस है, तो ये तो बर्तन से उड़ गया, ये क्या है, तो ये बर्तन से उड़ गया, N2 क्या है, गैस, ये भी उड़ गया, बर्तन में बच क्या गया, अल्कोहल जो आप चाहते हैं, नहीं आराम से उठाइए और पीजिए इसको। चलिए पॉसिबिलिटी नंबर 3, पॉसिबिलिटी नंबर 3, तीसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा संभावना क्या है, ध्यान रखना है। तो तीसरे संभावना की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि अगर CH3
N2 पर प्लस है और यहाँ Cl माइनस है, नहीं, और अगर आप पानी नहीं डालें, ये Cl अटैक करने में लेट कर दिया, ये Cl इस पे अटैक करने पर, कार्बन में अटैक करने पर लेट कर दिया, नहीं, आप पानी नहीं डाले, यानी पानी का रिएक्शन भी नहीं हुआ, कुछ भी आप नहीं किए, तो वो जान नहीं छोड़ेगा, नहीं, इनका बॉन्ड फटाक के तोड़ेगा और ये बन जाएगा CH3 प्लस, और प्लस में N2 गैस आपका बाहर निकलेगा और Cl माइनस साहब घूमते रहेंगे, बस में आ रहा है, और बाद में ये इस पे अटैक करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, मतलब इसको किसी भी तरह से N2 को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हम लोग को हो सकती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। सेम कहानी अगर बेंजीन के साथ देखें, ध्यान दिया जाए, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, और बेंजीन पर आप ले लीजिए NH2, ये हो गया आपका, ये क्या है आपका एनिलीन, इसको आप क्या बोलते हो? एनिलीन है, ध्यान रखना है। अब अगर आपके पास एनिलीन है तो समझो कि एनिलीन का रिएक्शन हम लोग फिर से कर दिए NaNO2 ऑब्लिक HCl से, नहीं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हम लोग कर दिए, ध्यान रखना है। तो एमीन, एमीन और नाइट्रस एसिड में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? यही N2 प्लस से बदल जाता है, नहीं, ये ध्यान रखना होगा, बस ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। अब यहां से आप देखो अगर, तो क्या हो रहा है, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, यहां पर आपको क्या आ जाएगा? N2, और N2 पर क्या आएगा? प्लस चार्ज, ध्यान रखना। अच्छा, N2 पर प्लस है तो क्या बोलते हैं? डाइजोनियम। N2 पर जब प्लस है तो क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजोनियम, नहीं, जैसे इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम, इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम, तो ये आपका बनता है बेंजीन डाइजोनियम। बोलो, इसमें दिक्कत है? तो यहां से आपका N2 प्लस बेंजीन डाइजोनियम बन गया, ध्यान रखना है। अब ये भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा, ये भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो N2 प्लस और यहाँ पे क्या आएगा? Cl माइनस, इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां भी अगर आप चाहो, आपका अगर ये बन गया इस तरह से बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर आपका अगर आ गया है क्या? N2 प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, नहीं, तो यही जो Cl माइनस है वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगर ये अलग होगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग बन सकता है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा? Cl, और प्लस में N2 गैस क्या होगा? अलग हो जाएगा, है कि नहीं पॉसिबिलिटी? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी ये थी, पहला संभावना ये भी हो सकता है। दूसरा संभावना ये भी था बेंजीन के केस में कि आप वहां वाटर डाल दो, यहां पर आपका बेंजीन रिंग, यहां से आपका N2 प्लस Cl माइनस, और उस समय आप क्या डाल दीजिए? वाटर। तो वाटर जो है वो टूटता है किस में? H प्लस OH माइनस में, नहीं, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? मेरी बात समझ आ रही है? जैसे बहुत बच्चों को ये भी लगता है कि सर ये प्लस है तो Cl जो है वो इसी पर काहे नहीं चला जाता है? नहीं, N2Cl बन जाता। तो ध्यान रखना है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में ही रहना चाहता है, बस में आ रहा है, और इसको जो है N2 फॉर्म में ही रहना है, N2 गैस, N2 अपने आप में स्टेबल है, वो किसी और से जुड़ना नहीं चाहता है, हम क्या बोले, वो अक्रिय प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा, इसीलिए जो निगेटिव चार्ज है वो ऐसा नहीं है कि प्लस पे अटैक नहीं कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है? कार्बन पर, ठीक है। तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ गया? नाइट्रोजन पे। तो यहां से हम लोग क्या बना? बेंजीन रिंग के साथ कौन जुड़ गया? OH। तो ये आ गया आपका बेंजीन रिंग, यहां से पाई बॉन्ड, यहां पर आपका आ गया OH, और प्लस में क्या आ जाएगा? N2 गैस, और प्लस में क्या बनेगा? HCl। बोलो, दिक्कत है? तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो एक हम लोग दिखाए आपको एरोमेटिक एमीन में, नहीं, और एक आपको दिखाए अल्काइल एमीन में, बस में आ रहा है। तो दोनों केस में डाइजोनियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पर बना आपका बेंजीन डाइजोनियम, और वहां पे क्या बना? मिथाइल डाइजोनियम, हम लोग मिथाइल लिए थे, तो दिक्कत है? नहीं। अब इसमें एक कंपेयर करता है कि मिथाइल बेंजीन और बेंजीन डाइजोनियम में, नहीं, मिथाइल डाइजोनियम और बेंजीन डाइजोनियम में कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। चलो हम यहां लेते हैं CH3, और यहां लेते हैं N2 पर प्लस, ठीक है। यहां पे हम लेते हैं बेंजीन रिंग, ध्यान दो,
पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे लेते हैं N2+। ठीक है, ले लिए। ये क्या है आपका मिथाइल डाइजोनियम, इसको हम लोग बोल रहे हैं मिथाइल डाइजोनियम। तो ये आपका है मिथाइल डाइजोनियम, लिख दिए। ये क्या है आपका बेंजीन डाइजोनियम। तो दोनों ही अनस्टेबल हैं, दोनों जो हैं दोनों ही अनस्टेबल हैं। नहीं, लेकिन अब दोनों अनस्टेबल है तो इन दोनों में से कोई ज्यादा अनस्टेबल होगा, कोई कम अनस्टेबल होगा। नहीं, तो हम लोग को बोला गया कि इन दोनों में कौन कम स्टेबल है, नहीं, या कौन ज्यादा स्टेबल है, वो चेक कर लेते हैं। तो चेक कर सकते हैं। यहां देखो तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पर किसी पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे है क्या, नहीं, यानी यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। ठीक है, यहां देखो तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, नहीं, तो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल होगा, यहां पर आपका रेजोनेंस पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर आपका रेजोनेंस पॉसिबल है, यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हो कि जहां रेजोनेंस पॉसिबल होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल, और जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई पूछ दिया कि भाई अल्काइल डाइजोनियम यानी मिथाइल डाइजोनियम या इथाइल डाइजोनियम दिया रहे, एक तरफ बेंजीन डाइजोनियम दिया जाए, नहीं, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो बेंजीन डाइजोनियम, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। ये ध्यान रखना होगा। आप समझ सकते हो रेजोनेंस के कारण क्या होगा, जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज है तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है कि नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये मूव कर सकता है इधर की तरफ, ध्यान रखना है। लेकिन इसके पास क्या कोई पाई बॉन्ड है क्या, नहीं, तो क्या क्या ये कोई बॉन्ड मूव करा सकता है क्या, नहीं, ये कोई भी बॉन्ड को मूव नहीं करा सकता है, पाई बॉन्ड होगा तब ये मूव कराना होगा। अगर ये सिग्मा बॉन्ड को इस बॉन्ड को उठा के मूव करा दे तब तो रिलेशन ही खत्म हो गया ना, नहीं, लेकिन ये रिलेशन खत्म किए बिना, ये जो बेंजीन है वो रिलेशन खत्म किए बिना, यानी इस बॉन्ड को तोड़े बिना, इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं, वो एक्स्ट्रा बॉन्ड को सप्लाई कर दिया, नहीं कि पहले आप चुप तो रहिए महाराज, नहीं, काहे आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो ये इनको थोड़ा बहुत, नहीं, दूध उबल रहा है तो थोड़ा थोड़ा छीटा ही मार सकता है, ठीक है, लेकिन ये छीटा नहीं मार सकता है। इस कारण से क्या होता है, ध्यान रखना है। अब ये लेस स्टेबल है और ये क्या है, मोर स्टेबल है, तो होता क्या है, आप जैसे ही हम लोग बोल रहे थे ना CH3NH2, ये आप लेते हैं, इसका रिएक्शन किससे करते हैं, NaNO2, और किससे, HCl से, कितना डिग्री पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराते हैं, नहीं, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है CH3, और यहाँ पे क्या बन रहा था, N2+, यही ना बन रहा था। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट आपका बनता है ये आइसोलेट नहीं होता है। आइसोलेट का मतलब होता है कि ये बर्तन में बना, लेकिन आप चाहिए कि हम बर्तन से निकाल लें और निकाल के इसको देख लें कि क्या बना, उतना समय नहीं है। ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये बना और तुरंत किसी और चीज में कन्वर्ट करेगा, नहीं, तो जो हम लोग 3 पॉसिबिलिटी बताए उन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ये फटाक से बना देगा। मेरी बात में आ रहा है, तो इसको लिखा रहता है कि अल्काइल डाइजोनियम कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, इसको आप सॉल्यूशन से यानी विलियन से बाहर निकाल कर देख नहीं सकते हैं। लेकिन बेंजीन डाइजोनियम ये भी अनस्टेबल है, नहीं, लेकिन ये इतना थोड़ा बहुत स्टेबल है, यानी ये इतना स्टेबल होता है कि ये रिएक्शन के बीच ये बनता है, और इसको हम चाहें कि निकाल कर देख लें तो इसको निकाल कर आप देख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आइसोलेट किया जा सकता है, इसको अलग करके देखा जा सकता है, नहीं, लेकिन इसको आप अलग करके देख नहीं सकते हैं। ये बनेगा लेकिन आपके निकालते निकालते ये किसी और चीज में कन्वर्ट कर जाएगा, बुझा रहा है, नहीं, तो ध्यान रखना है। इसके लिए बोला जाता है कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि इसको बर्तन से निकाल कर अलग किया जा सकता है, बर्तन से निकाल कर, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग करना, इसको बर्तन से निकाल कर अलग किया जा सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन इसके केस में कह रहा है कि इसको बर्तन से निकालकर अलग नहीं किया जा सकता है, इसको बर्तन से निकालकर
निकाल कर अलग नहीं किया जा सकता है। दिक्कत है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा कि आपका बेंजीन डाइजोनियम ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब यानी कि अगर हमको यूज करना है, नहीं तो यूज करने के लिए ज्यादा अच्छा कौन है? बेंजीन डाइजोनियम। नहीं, ताकि हमको थोड़ा सा समय मिले कि हम बेंजीन में बन गया, हमको समय मिले, अच्छा हम क्या अब नया नया चीज बना सकते हैं। ये हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, N2 को हटाना बड़ा आसान है। नहीं तो N2 को हटाना आसान है तो हम इस पर नया नया चीज ऐड करके नया चीज बना सकते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग को बनाया गया, देखा जाए तो ये हो गया आपका बेंजीन। नहीं, और इस पर ये हो गया आपका N2+, और ये आ गया आपका Cl-, इस तरह से। नहीं, अब इसी का रिएक्शन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दिया रहता है। देखिए क्या दिया हुआ है, सैंडमेयर रिएक्शन दिया रहता है शायद। हाँ, सैंडमेयर रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ से CuCl, CuBr और CuCN से दिया हुआ है, ध्यान रखना है। इसी का रिएक्शन जो है वो आपको दिया हुआ है CuCl के साथ, ठीक है। किसने दिया हुआ है? CuCl के साथ। नहीं तो CuCl ये क्या प्रोड्यूस करेगा? Cu+ Cl-। नहीं तो ये Cl- कहाँ अटैक कर सकता है? इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, ये N2 गैस क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है। और यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर हम जुड़ जाएगा Cl+ में बाहर क्या निकलेगा? N2 गैस, ध्यान रखना है। नहीं, यहां से हम लोग का N2 गैस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? Cl हम लोग का जुड़ जाएगा। यहाँ से जो Cl- हम लोग का प्रेजेंट है वो Cl- उसी तरह से सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, ध्यान रखना है। या ये फिर से CuCl का फॉर्मेशन कर सकता है, यही Cl- फिर से रिएक्शन कर क्या बना सकता है? CuCl, क्योंकि यहाँ Cu+ आपका बचा हुआ है, ध्यान रखना है। इसी का रिएक्शन हम लोग किया गया किससे? CuBr से। किससे कर सकते हैं? CuBr से, ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहाँ पर CuCl नहीं भी यूज करते तभी ये बनता कि नहीं बनता? बन जाता। कौन? ये Cl अटैक कर देता। नहीं, और ये Cl अटैक करके क्या बनाता? क्लोरोबेंजीन, ध्यान रखना है। अब ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो बना लीजिए ब्रोमोबेंजीन, CuBr यूज कीजिए। CuBr क्या देगा? Cu+ और Br-, यही Br- जाके इस पे अटैक करेगा, N2 हट जाएगा। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाइएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन रिंग आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, आपका N2 गैस बाहर निकलेगा। नहीं, और यहाँ से Cu+ ये Cl- मिल क्या बना देंगे? CuCl, ये बना सकते हैं आप। नहीं, हम लोगों को इसी का रिएक्शन CuCN के साथ दिया हुआ है, तो CuCN आपका टूटता है Cu+ और Cn-, ध्यान रखना है। तो अभी Cn- को यहाँ जोड़ दीजिए, N2 को हटा दीजिए, तो आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, बेंजीन साइनाइड या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये आपका बन जाएगा। प्लस में क्या बनेगा? N2 गैस बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा? CuCl बन जाएगा। नहीं, क्योंकि जो Cu+ बचेगा वो Cl सिलेक्शन कर लेगा। तो यहाँ से हम लोग नया कंपाउंड बना ले रहे हैं कि नहीं? ब्रोमोबेंजीन, नहीं हम लोग का बेंजीन नाइट्राइल बन रहा है ना। दिक्कत है। तो ये सब जो भी हम लोग के बन रहे हैं ये सब हम लोग के मेडिसिनल पर्पस में यूज होते हैं, यानी मेडिसिन में यूज होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अलग अलग जो दवाइयां बनाई जाती हैं, नहीं वो इसके माध्यम से बहुत ज्यादा यूज में आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये जो रिएक्शन लिखा गया तो ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम, इसको आप क्या बोलते हो? बेंजीन डाइजोनियम। और ये जो है CuCl, CuBr, CuGN, ये सब क्या है? कॉपर सॉल्ट। ये सब क्या है? कॉपर सॉल्ट। यानी जो भी हम यहाँ लिखे आपको CuCl, CuBr, CuCN, ये सब क्या है? कॉपर सॉल्ट। नहीं तो ऐसा लिखा रहता है कि बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन अगर कॉपर सॉल्ट के साथ कराया जाए, नहीं तो इसी रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या है। बोलो, दिक्कत है? नहीं तो क्या हम लोग का है? बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर सॉल्ट के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान रखना है। चलो, अब सेम यही लिया गया फिर से हम लोग को।
बेंजीन डाइजोनियम N2+ Cl माइनस, नहीं, और इसी का हम लोग को गैटरमैन रिएक्शन दिया गया होगा, हाँ, CuHCl CuHBr और CuHCN से दिया हुआ है सेम, यानी इसी का नकल है। किसका नकल है ये? सैंडमेयर रिएक्शन का नकल किए कौन? गैटरमैन साहब। नहीं, यहां पर ये क्या यूज किए? कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCN। मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर कॉपर जो है वो कैसे काम कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट, ध्यान रखना है। जबकि पीछे वाले केस में कॉपर कैटलिस्ट नहीं था, नहीं, आप CuBr डायरेक्टली डाले थे, ध्यान रखना है। और यहां पर आप क्या डाल रहे हैं? कॉपर को कैटलिस्ट कर दिए, नहीं, और एसिड डाल दिए। HCl एसिड है, HBr एसिड है, HCN एसिड है, नहीं, जबकि वहां पर CuCl CuBr CuCN सॉल्ट है, कॉपर का सॉल्ट। मेरा बात समझ आ रहा है ना? तो वहां पर कॉपर सॉल्ट था। तो जब भी कोई बोलता है कि सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, नहीं, तो ध्यान रखना है कि सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन कॉपर सॉल्ट के साथ कराया गया था, ठीक है। गैटरमैन रिएक्शन में क्या है? तो बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन एसिड के साथ करवाया गया है, कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। मेरा बात समझ रहा है? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग कराएं तो फिर वही, कॉपर तो बस कैटलिस्ट है, नहीं, इसके सरफेस पर रिएक्शन होगा। कॉपर क्या करेगा? इनको एब्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस पर, यानी सबको बुलाएगा कि आप लोग आइए मेरे सरफेस पर और मेरे सरफेस पर ही रिएक्शन कीजिए। बस में आ रहा है, ठीक है। तो सरफेस पर क्यों बुलाता है? सरफेस पर कोई भी उत्प्रेरक जो है वो अभिकारकों को अपने सरफेस पर क्यों बुलाता है? क्योंकि वहां पर आइएगा ना तो वहां पर आके आप स्टेबल हो जाइएगा। जैसे गैसेज हैं, नहीं, तो दो गैस रिएक्शन करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं, रुकिए अंतनी घूमने में बड़ा मजा आ रहा है, नहीं, क्योंकि गैसेज जो होते हैं उनमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं? ऊपर नीचे दाएं बाएं, अच्छा टकराएंगे लोग, रुकिए ना, नहीं, यहाँ पे टाइम बीत रहा है, अरे गजब हाल कर रहा है सर, अरे तुम टकराता है कि नहीं? नहीं, अच्छा रुको उपाय करते हैं। पहले कॉपर डाल दिए, कॉपर क्या करता है? नहीं, चॉकलेट वॉकलेट दिया, हट जाएगी, गिरी, अच्छा काहे बुला रहे थे, नहीं, आगे चिपक गया, पकड़ लिया, चलो रिएक्शन करो, नहीं, रिएक्शन कर लिया, उसके बाद छोड़ने लगा। मेरा बात समझ आ रहा है? तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या करते हैं? अभिकारकों को अपने सतह की ओर आकर्षित कर लेते हैं, नहीं, और आकर्षित करके अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया करा देते हैं, नहीं, तो वही इसका काम है। तो यहाँ पे कॉपर सरफेस का काम करेगा, ध्यान रखना है। अब क्या होगा हम लोगों का? यहां से भी फिर वही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अलग नहीं बनेगा, वही प्रोडक्ट। यहां से क्या मिलेगा? HCl टूटेगा कौन सी में? ई कौन सी में? ई कौन सी में? नहीं, तो यहां पर यही जो निगेटिव चार्ज है वही सब इस पे जुड़ेगा जी, नहीं, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर पहले वाले में क्या जुड़ेगा? Cl, ये बन गया आपका बेंजीन रिंग, यहां पर आ गया Cl, यहां पर आ गया N2 गैस, अब प्लस में क्या बनेगा? HCl नहीं बनेगा, HCl तो फिर से बनेगा क्योंकि यहाँ जो Cl माइनस चिपका हुआ है वो H+ से फिर रिएक्शन में HCl बना लेगा, नहीं, फिर यहाँ बनाएगा तो अब कौन जाके जुड़ेगा? Br, तो फिर से बनाइए, ये आ गया आपका बेंजीन रिंग, नहीं, अब बेंजीन पर क्या जुड़ गया? Br, अब प्लस में क्या निकलेगा? N2 गैस, अब प्लस में क्या बनेगा? HCl तो सब में बनेगा, नहीं, क्योंकि जो भी H+ बचेगा वो Cl रिएक्शन कर लेगा, ध्यान रखना है। यहां पर क्या होगा? Cn जाके जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन रिंग, और ये हो गया आपका Cn, प्लस में क्या? N2 गैस, अब प्लस में HCl, ये बनेगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो यहां पर क्या हुआ? ये हमारा था बेंजीन डाइजोनियम, और बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन किससे कराया गया? एसिड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ Cu कैटलिस्ट, नहीं, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये सब बुझाता है ना? नहीं, जैसे थोड़ा बहुत लिखा जाता है तो बहुत है, भीतरे भीतरे गाली देता है, नहीं, हिंदी मीडियम का पैसा लिया था, बीच बीच में इंग्लिश लिख के ना दिमाग खराब कर देता है, नहीं, ऐसा बहुत बच्चे सोचते हैं। देखिए हम हिंदी बोल देते हैं तो आप हिंदी इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम का हिंदी बेंजीने डाइजोनियम होता है, ये है एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, यानी कि अम्ल कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। तो रिएक्शन कराइएगा,
नहीं, तो आपका प्रोडक्ट यही सब बनेगा, हेलोबेंजीन के आसपास से बनेगा या साइनोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? हेलोबेंजीन या साइनोबेंजीन, हेलोबेंजीन या साइनोबेंजीन आपका बनेगा। तो ये जो रिएक्शन था, इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा? गैटरमैन रिएक्शन। बोलो दिक्कत है? तो गैटरमैन रिएक्शन बता सकते हैं ना? तो वही हम लोग का गैटरमैन रिएक्शन यहां से दिया हुआ है, ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें दिया हुआ है सैंडमेयर रिएक्शन इज बेटर देन गैटरमैन रिएक्शन। ये बोल रहा है कि सैंडमेयर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है उसके बनने की संभावना 80% होती है, और जो गैटरमैन से जो प्रोडक्ट बनता है किसकी संभावना कितनी होती है? 40% होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बाकी रिएक्शन है वो सब आसान है, सब डाइजोनियम का ही रिएक्शन है। बस मेरा है, तो यहाँ पर आपके पास नोट्स है, बस को देखिए, वो अपने से पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? अब देख रहे हैं, अब सिंपल सिंपल रिएक्शन दिया है, देखिए मेरे को दो बताए थे। जैसे क्या दिया है, ये दिया हुआ है बेंजीन, ठीक है, इसका यहाँ पर क्या लगा हुआ है? N2+, क्या लगा हुआ है? Cl-। नहीं, इसी का रिएक्शन बताइए दिया हुआ है Ki के साथ। अब कोई पूछे कि इसका प्रोडक्ट बनाए, तो नहीं बनेगा? बनेगा भाई, आप जानते हो कि ये टूटता है K+ और I-, यही I- जाके यहाँ जुड़ेगा, ये बाहर निकल जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा, और क्या जुड़ेगा? आयोडीन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और प्लस में K और Cl मिलकर क्या बनाएंगे? KCl, और प्लस में क्या बनेगा? तो बेंजीन डाइजोनियम का डिफरेंट रिएक्शंस दिया हुआ है, उसको आपको अपने से देखना है, यानी हटाना है जोड़ना है, हटाना है जोड़ना है, बस वही काम करना है। नहीं तो इन रिएक्शंस को आप अपने से देख लेंगे, हो जाएगा। और एक दिया है कपलिंग रिएक्शन, तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कपलिंग रिएक्शन दिया हुआ है, जो लास्ट रिएक्शन है वो कपलिंग रिएक्शन दिया हुआ है। एक ये देख लीजिए, लास्ट ये नहीं पढ़ा हुआ है, इसको देख लीजिए, तो ये भी आसान है। रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनोइल क्लोराइड, नहीं, एमीन का रिएक्शन एराइल सल्फोनोइल क्लोराइड के साथ कराया गया। देखो तो हम लोग का यहाँ से क्या लिया हुआ है? CH3 CH2, और यहाँ से लिया हुआ है NH2, ये क्या है? एमीन। अब इसी का रिएक्शन एराइल सल्फोनोइल क्लोराइड यानी बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड से Cl डबल बॉन्ड O, यही हम लोग का, ठीक है, S डबल बॉन्ड O, और यहां से आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, इसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड। अब ये आपको दिया हुआ है, और इनके बीच में आपका रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा वही बनाना है। क्या करना है? हम बार बार बोलते हैं कि फैला के लिख दीजिए, जैसे दिया रहे ना तो उसको फैलाइएगा ना, प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा क्या क्या हटाना है। तो यहाँ से क्या हटेगा? Cl, यहाँ से क्या हटेगा? H, दोनों को जोड़ देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो ये खत्म हो गया, और जो 2-4 को बचा हुआ है वो देख लेना है अपने से, हो जाएगा ना? ठीक है, तो वो अपने से देख लेना है। अब कल क्लास हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। बस में आ रहा है, तो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बोलिए। हैं? ये कौन बोला है? नोबल मेटल सब फ्री स्टेट में कैसे पाए जाएंगे? कॉपर कहाँ फ्री स्टेट में पाया जाता है? कॉपर भी नोबल मेटल में आता है, लेकिन कॉपर पायराइट पाया जाता है कि नहीं? नहीं, आपका जनरली गोल्ड ये भी नोबल मेटल है, सिल्वर नोबल मेटल है। हाँ, ये है कि इनके शुद्ध अवस्था में पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ये रिएक्टिव कम होते हैं। लेकिन ये हम बोल दें कि एकदम नोबल मेटल में पाया जाता है, तब तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो हम लोग मेटलर्जी में पढ़ रहे थे पढ़ना ही नहीं पड़ता। कॉपर इज फाउंड इन प्योर स्टेट, नो एक्सट्रैक्शन फॉर दिस कॉपर। नहीं, लेकिन ऐसा कहाँ होता है? कॉपर पाइराइट के लिए लंबा चौड़ा कहानी है, बस में आ रहा है।